जितने भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी वाले हैं सब जुड़ जाएंगे इस क्लास में। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी में रीजनिंग सेक्शन से 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन में मैं आज लोगों को रीजनिंग की ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है जिससे एग्जाम में सवाल बनते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को पूरा देखेंगे आप लोग। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, सबको पता है। अभी कोर्ट केस क्या चल रहा है, कैट क्या फैसला लेगा, इन सब में आपको नहीं उलझना है। आपको एग्जाम की तैयारी करना है। रेलवे ग्रुप डी का अक्टूबर में 10 तारीख या 15 तारीख के अंदर आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इस बात को आप कंफर्म लेके चलिए, नतीजे जो भी हो, ठीक है। इसमें 10th वाले भी एलिजिबल होंगे, ITA वाले भी एलिजिबल होंगे। फ्रेंड्स, अभी RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर चल रहा है। मैं एनालाइज कर रहा हूं कि रीजनिंग में कौन सा सेक्शन से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसके बेस पे भी। और जितने भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 2018-19 में जितने भी कंडक्ट हुआ है, ठीक है, उन सब का रेलवे ग्रुप डी में रीजनिंग का वेटेज क्या रहा है, उस हिसाब से रीजनिंग की स्ट्रेटेजी देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लेना इन टॉपिक को। पहले टॉपिक का बेस क्लियर करना, फिर प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, मॉक टेस्ट लगाना। रेलवे ग्रुप डी में रीजनिंग में आप 30 में से 28 प्लस स्कोर करके आओगे, चाहे वो स्टूडेंट कितना भी वीक क्यों ना हो रीजनिंग में, या फिर कोई नया बच्चा तैयारी कर रहा है। आप सबको पता है कि ये सीरीज मैं रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए चला रहा हूं। ये कौन सा है सीरीज का, कौन सा वीडियो है, हैशटैग तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने समझाया था सेक्शन वाइज सारे कुछ। दूसरे वीडियो में मैथ्स के ऊपर स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, उसमें मैथ का स्ट्रैटेजी मिल जाएगा। आज का वीडियो रीजनिंग के ऊपर है, ठीक है। हम रीजनिंग का स्ट्रैटेजी देखेंगे, ठीक है, रीजनिंग की स्ट्रैटेजी, ठीक है। रीजनिंग में आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं रेलवे ग्रुप डी में? 30 क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं इसमें टॉपिक वाइज वेटेज दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन बनते हैं किस चैप्टर में से आपको अंदाजा लग जाएगा। उस हिसाब से आप अपने मेहनत करना। और हमारा टारगेट कितना रहेगा रीजनिंग में? 28 प्लस, ठीक है, 28 प्लस। एनालॉजी के क्वेश्चन कैसे बनते हैं? जैसे समानता वाले एनालॉजी के क्वेश्चन जो बनते हैं आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके बड़े प्यार से बनते हैं। ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेलवे क्या करता है, TCS एग्जाम कंडक्ट करवाता है रेलवे का, और TCS क्वेश्चन कैसे देता है? घुमा फिरा के देगा। आपका टाइम टेकिंग वाला होगा क्वेश्चन, जिसमें आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा लिया जाए। आपको पता है कि 100 क्वेश्चन 90 मिनट, ठीक है, लेकिन रीजनिंग का 30 है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है रीजनिंग। अब यहां पे तो क्वेश्चन घुमा के देगा ना, ताकि आप उलझे रहो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ब्लड रिलेशन में, तो ब्लड रिलेशन के 4 से 6 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। 4 से 6 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, ये नंबर नहीं है। और इसमें कितने मार्क्स आता है रेलवे ग्रुप डी में? 2 से 3 क्वेश्चंस आपको रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशन से। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपको पता है कि डायरेक्शन के क्वेश्चंस कैसे घुमा के देते हैं। इसके 2 से 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में। जैसे कि मैं मान लो कि राहुल पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहां से राइट मुड़ता है, फिर 10 किलोमीटर चलता है, वहां से लेफ्ट मुड़ता है, फिर वहां पे 5 किलोमीटर मुड़ता है, फिर वहां से स्ट्रेट चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। अब वो अपने स्थान से कितने दूरी पे है, चले हुए स्थान। इस तरीके से क्वेश्चन आपके डायरेक्शन से बनते हैं। डायरेक्शन के क्वेश्चन बहुत घुमा के देगा, 1 से 2 क्वेश्चन का आपका बनेगा। फिर उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट का। क्यों? क्योंकि 1 मिनट के लिए सीटिंग अरेंजमेंट से ही मिलता जुलता रैंकिंग का है टॉपिक, ठीक है। लेकिन सेटिंग अरेंजमेंट में वहां पे 10-15 बंदों को बिठा दिया जाता है। उसमें से पूछ लेगा राहुल से अंकित का 12वां स्थान है, फिर अंकित से शैलेश का 10वां स्थान है, अंकित टोटल पंक्तियों में से कितने में बैठे। इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट या आमने सामने बिठा देगा, यानी
मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कम से कम 4 से 7 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट में आप देख लेना, इजी से लेकर टफ लेवल तक, आपको टफ लेवल तक प्रिपरेशन करना है। रेलवे ग्रुप डी में रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज होता है, इसलिए टीसीएस घुमा कर देगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। रैंकिंग से 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन, मोस्टली एक ही क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, ठीक है। फिर आती है कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे ग्रुप डी के लिए। आपको पता है कि कोडिंग डिकोडिंग में कम से कम अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 4 से 5 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं और 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी में। 3 से 5 क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे गोला लगा दे रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं गोला लगा दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर पे स्क्रीनशॉट ले लो भाई। इस रीजनिंग में एक एक नंबर अगर छूट जाएगा ना, बहुत तकलीफ होगा बाद में सिलेक्शन में। उसके बाद आती है फ्रेंड्स सीरीज में भाई 7 से 8 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, 8 से 10 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन सीरीज के आपसे पूछ लिया जाएंगे। सीरीज में अल्फाबेटिक सीरीज होता है, ABCD वाला, नंबर सीरीज होता है, ठीक है। इस तरीके से सीरीज यहां से पूछे जाते हैं, बहुत टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेलवे ग्रुप डी में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है सीरीज से। इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों पूछा जाता है, एनालॉगी वर्बल नॉन वर्बल दोनों टाइप्स के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बुक कौन सी लेनी है वो भी मैं बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। फिर देखते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपका आ ही जाता है। फिर फाइंडिंग मिसिंग नंबर, ये भी 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आता है मेरे भाई, कंफर्म आते ही आते हैं। मिसिंग नंबर जैसे कि 3 गोला बना दिया, 2 में, 1 में 49, 1 में 81 डाल दिया, इसका मतलब क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है किसी न किसी का। फिर आपको तीसरा गोला मिस कर देगा, क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन दे देगा, क्या आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मिसिंग नंबर में भी 3 से 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। उसके बाद सेलोलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम टेकिंग है ये जितने भी मैंने लिखा है, ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल मिक्स है। यहाँ पे इस साइड में 10 से लेके 19 तक के जितने भी चैप्टर है, ये टाइम टेकिंग आपका लेगा क्वेश्चन, इसमें टाइम आपका ज्यादा लगेगा, इसलिए इन सब टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको तैयार करना पड़ेगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि यार भाई इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और रेलवे ग्रुप डी में 28 प्लस स्कोर करना है, तो इन 19 टॉपिक को अच्छे से आप लोग कवर कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि एक आध भी क्वेश्चन छूटेगा यहां से, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कथन, निष्कर्ष, न्याय वाले क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, लेकिन टाइम लेगा आपको। यही पे भाई 90 मिनट है। वेन डायग्राम्स, ठीक है, डायग्राम्स दे देगा आपको, ठीक है। उन सब क्वेश्चंस के यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। कंक्लूजन 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चंस। फिर डाइस के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बन जाता है मेरे भाई, आएगा भी नहीं भी आएगा कोई दिक्कत नहीं। फिर एम्बेडेड फिगर, छिपी हुई आकृति, जैसे कि 3 आकृति दे देगा, चौथी आकृति कौन सा होगा, जो कटिंग हुआ, छिपा हुआ होगा, मतलब छिपे हुए मतलब इनविजिबल होगा, उसमें क्या आएगा। तो यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, वैसे ये ज्यादातर तो यार बैंक में पूछा जाता है, तैयारी कर लेना, क्या पता 1 नंबर आ जाए, यहां से छोड़ दोगे तो चला जाएगा नंबर। फिर कंप्लीट ऑफ फिगर, ठीक है, 3 ऐसे फिगर दे देंगे जो मिलता, जैसे कि मान लो 360 का एक सर्कल दे देगा, 3 सर्कल का 3 फिगर तो आपको दे देगा, चौथा सर्कल का कटिंग वाला आपको दे देगा, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे बाएं दाएं कुछ भी दे देगा, आपको बनाना होगा 360। कौन सा बनाओगे, कौन सा चूज करोगे, इसीलिए कंप्लीट फिगर में से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। फिर उसके बाद आता है मिरर एंड वाटर इमेजेस, इससे भी 6 से 7 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। अल्फाबेट सीरीज दे देगा, नंबर दे देगा, देख लेगा कि वो वाटर में कैसा उसका इमेज दर्पण दिखाई देगा। एक क्वेश्चन आपका बनेगा, 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। उसके बाद आता है सिंबल्स एंड नोशन, जैसे कि यार मान लो कि कोई चिन्ह हो गया कि प्लस की जगह माइनस, माइनस ये है माइनस प्लस हो गया, प्लस डिवाइडेड हो गया, इस तरीके से सिंबल्स टाइप्स क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्यादातर ये स्टेट बिहार एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं यहाँ पे सिंबल्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अरिथमेटिकल प्रॉब्लम, ठीक है,
मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होता है, अर्थमेटिकल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस, वहां से भी एक क्वेश्चन यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपका बनेगा। उसके बाद आते हैं मिसलेनियस में से 1 से 3 क्वेश्चन आपका बनेगा। इस हिसाब से यार टोटल 30 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। आप जितने भी मैंने इसमें गोला लगाया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से कवर करना। मिसिंग नंबर भी अगर मैं इसमें से बात करूं तो इसमें से 10वां नंबर हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद 13वां नंबर हो गया, फिर इसके बाद 16वां नंबर हो गया, फिर उसके बाद आपको देखा जाए तो पेपर कटिंग, एम्बेडेड क्यूब एंड डाइस, वेन डायग्राम 11वां हो गया। तो इन सब टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लो। अब रही बात बुक की, तो यार देखो बुक आप कौन सा लोगे, बुक आप जो लोगे वो अभी जितने भी हाल ही में एग्जाम हुआ है रेलवे का, जितने भी पिछले साल 1-2 सालों में, इस साल जो हो रहा है, जितने भी एग्जाम हुआ है, एस किरण का, ठीक है, एस किरण का पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन बैंक ले लो, ठीक है, क्वेश्चन बैंक ले लो ऑल एग्जाम्स का, रेलवे वाला, ठीक है, एसएससी भी कवर हो जाएगा, बट आपको रेलवे वाला लेना है। उसको प्रैक्टिस सेट को अच्छे से चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दिया रहता है, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन उसमें आपको दिख जाएंगे अगर बुक लेना है तो। नहीं तो यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो शेयर करो उन बच्चों तक। अब बोल दो कि रीजनिंग में इससे बाहर कुछ नहीं आता है, कोई बोल दे कि इससे बाहर कुछ आ जाएगा, फिर आप मेरे को बताना, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और अगला वीडियो लेके आएंगे हमारा जनरल साइंस के ऊपर रहेगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, इन तीनों में से किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यार बहुत मेहनत से बनाता हूँ, शेयर करो यार इस वीडियो को जितना कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए इस तरीके से स्ट्रैटेजी मुझे नहीं लगता कि बहुत कम चैनल्स पर आपको देखने को मिलते होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।